नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक जिंदाबाद में। मैं शशांक। आज हम बात करेंगे MS वर्ड 2021 में इंसर्ट टाइप के अंतर्गत आने वाले टेबल ग्रुप के 2 एडिशनल टाइप के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम MS वर्ड पे आ जाते हैं और एक ऐसी टेबल बना लेते हैं। इतना तो आप जानते होंगे क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो बना रखी है टेबल से रिलेटेड, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप देख सकते हैं वीडियो। MS वर्ड की प्लेलिस्ट ही बनी है, आप जाकर के प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। अब बात करते हैं टेबल डिजाइन टाइप की। सबसे पहले जब हम बाहर क्लिक करेंगे टेबल से तो नॉर्मली जितने टैब थे उतने ही दिखाई देंगे, लेकिन जब हम टेबल के अंदर या टेबल पर क्लिक करेंगे तो 2 टैब अलग से खुल जाएंगे। एक खुलेगा टेबल डिजाइन और दूसरा टेबल लेआउट। हम सबसे पहले बात करेंगे टेबल डिजाइन के बारे में। टेबल डिजाइन पे क्लिक करते हैं, आपको इसमें 3 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। पहला ग्रुप है टेबल स्टाइल ऑप्शन, दूसरा है टेबल स्टाइल्स और तीसरा है बॉर्डर्स। ये मुख्य रूप से 3 ग्रुप दिखाई देते हैं। तीनों ग्रुप के बारे में हम एक एक करके समझेंगे। पहला है टेबल स्टाइल ऑप्शन। सबसे पहले बात करते हैं टेबल स्टाइल ऑप्शन की। यह ग्रुप आपको टेबल्स के लेआउट को कस्टमाइज करने में मदद करता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे मैंने ये टेबल बना दिया, अब अभी थोड़ा सा इसमें हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसकी थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर लेता हूँ, उसका स्टाइल चेंज कर लेता हूँ। अब समझते हैं टेबल स्टाइल ऑप्शन को। इसमें आपको दिख रहा होगा हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम और बैंडेड कॉलम। सबसे पहले हम समझते हैं हेडर रो क्या है। हेडर रो, जब आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पहली रो अलग रंग में हाईलाइट हो जाती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पहली रो इस टेबल की अलग रंग में हाईलाइट है। अगर हम इसको अनचेक कर दें, इसमें चेक लगा हुआ है, टिक लगा हुआ है, इसको अगर हम अनचेक कर दें तो ये एक जैसा हो जाएगा। और जैसे इस पे हम चेक करेंगे, ये अलग रंग में हाईलाइट हो जाएगी। इसका काम होता है कि ये हेडर को बताती है कि ये हेडर है, इस पे हेडिंग पड़ी हुई है। अब दूसरा जो ऑप्शन है वो है टोटल रो। अगर इसमें कोई आप नंबर डाल के रखे हैं, कोई डाटा एंट्री किया आपने टेबल में, तो उसका टोटल कैलकुलेशन एक नीचे होता है, टोटल आ जाता है। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो नीचे रो बन जाएगी, वो भी हाईलाइट हो जाएगी। उसको कहते हैं टोटल रो। ये नीचे रो अलग से बन गई है इस तरीके से। टेबल डिजाइन में ये देखिए, अब इसका अंतर डिफरेंस देखिए, ये कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको। बैंडेड रो अगला है। बैंडेड रो क्या होता है? टेबल की हर वैकल्पिक रो को हाईलाइट करता है। अभी देखते हैं इसका फर्क क्या है। ये देखिए, हर एक के बाद एक रो दूसरी तरीके से हो जाती है, हल्के से मीडियम कलर में हो जाती है, डिम कलर में, हर एक के बाद एक रो। अगर आप बैंडेड रो नहीं करेंगे तो सब एक जैसी हो जाएगी। अगर बैंडेड रो कर देंगे तो एक के बाद एक रो दूसरे कलर की हो जाएगी। ऐसे है फर्स्ट कॉलम। ये इस तरीके से अगर टेबल है तो फिर फर्स्ट कॉलम, आप अगर टिक है तो फर्स्ट कॉलम हाईलाइट रहेगा। अगर हम अनटिक कर देंगे तो फर्स्ट कॉलम हाईलाइट नहीं रहेगा। फर्स्ट कॉलम पे जैसे क्लिक करेंगे फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। लास्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो लास्ट कॉलम भी हाईलाइट हो जाएगा। बैंडेड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो जो बैंडेड रो के साथ हो रहा था वही बैंडेड कॉलम के साथ भी हो जाएगा। अभी सबको हम हटा देते हैं, केवल बैंडेड कॉलम रहने देते हैं। लास्ट कॉलम, अब देखिए बैंडेड कॉलम पे अगर सिलेक्ट है, ये बैंडेड कॉलम अगर हटाएंगे तो सब रो एक जैसी, और बैंडेड कॉलम पे अगर क्लिक कर देंगे तो एक के बाद एक रो दूसरे कलर की हो जाएगी। तो इस तरीके से टेबल स्टाइल ऑप्शन का उपयोग करके आप अपने टेबल को बहुत ही आकर्षक बना सकते हैं। अगला ग्रुप है टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल से हम अपने टेबल को जितने भी पहले से स्टाइल दे रखे हैं इनके हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी स्टाइल
दे रखी है टेबल की, हम अपने अकॉर्डिंग उनको चुन सकते हैं, आराम से सेट कर सकते हैं। नीचे है मॉडिफाइड टेबल स्टाइल, यहाँ से आप टेबल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। क्लियर करना चाहें तो क्लियर कर सकते हैं, और नया स्टाइल बनाना चाहते हैं तो अपने मुताबिक नया स्टाइल बना भी सकते हैं। इसी में एक विकल्प और दिया हुआ है, एक ऑप्शन और दिया हुआ है, इसको हम नॉर्मल कर देते हैं। पहले सारे टेबल को नॉर्मल हो गया ये। अब इसमें ये शेडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। शेडिंग कुछ हाईलाइट के जैसा होता है, जैसे आप किसी पर्टिकुलर सेल को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप शेडिंग से हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक किए और शेडिंग में गए, शेडिंग में यहाँ से जिस कलर से आपको हाईलाइट करना है, मान लीजिए इस कलर से हाईलाइट करना है, तो आप सेल में क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक कर देंगे जिस कलर पे, उस कलर से हाईलाइट हो जाएगा। ये स्पेशल तरीके से इंडिकेट करने के लिए काम करता है। अगले ग्रुप की ओर बढ़ते हैं। अगला ग्रुप है बॉर्डर ग्रुप। बॉर्डर ग्रुप में आते हैं, उससे पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं, फिर से इंसर्ट करते हैं टेबल। अब हम आते हैं बॉर्डर ग्रुप में। बॉर्डर ग्रुप में पहला है बॉर्डर स्टाइल। यहाँ से हम अपने बॉर्डर का स्टाइल चुन सकते हैं। ये बॉर्डर का स्टाइल हो गया। बहुत सारी स्टाइल दी गई है, इसमें से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर है यहाँ से पैटर्न है, किस तरीके का रहेगा, आप इसको चुन करके उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से आप चुन करके फिर बॉर्डर स्टाइल को आप बदल सकते हैं। अगला है इसकी विड्थ कितनी होगी, बॉर्डर की विड्थ कितनी होगी। आप जिस हिसाब से इसकी विड्थ रखना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप ड्रैग कर दें इसके ऊपर, उसी हिसाब से इसकी चौड़ाई हो जाएगी। फिर कलर किस कलर का होना है, यहाँ से कलर आप पिक कर सकते हैं। कलर पिक करने के बाद आप ड्रैग करेंगे तो उस कलर का हो जाएगा। अगला ऑप्शन है बॉर्डर। आप बॉर्डर कैसे लगाना चाहते हैं, बॉटम में लगाना चाहते हैं कि टॉप पे लगाना चाहते हैं कि लेफ्ट में लगाना चाहते हैं कि राइट में बॉटम लगाना चाहते हैं कि ऑल पे लगाना चाहते हैं। पहले आप पूरा सिलेक्ट कर लीजिए बॉर्डर को, सॉरी टेबल को। उसके बाद बॉर्डर पे चले जाएं और यहाँ से जहाँ पे आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, लेफ्ट में, राइट में, नो कर देंगे तो बॉर्डर हट जाएगा, ऑल पे करेंगे तो पूरे बॉर्डर लग जाएगा, आउटसाइड, इनसाइड, इस तरीके से आप इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है बॉर्डर पेंटर। ये बॉर्डर पे क्या करता है, पेंट करने, जो कलर आप पहले से ले होते हैं उसी कलर में ये उसको बॉर्डर बना देता है, उसी कलर का ये बॉर्डर बना देता है। जैसे आपने अभी चूज कर रखा था ये वाला कलर जो हम ले रहे हैं, तो इसका बना दिया। अगर आपने इसको यहाँ से हम इसका कलर दूसरा कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं, तो ये रेड कलर हम इससे जब खींचेंगे तो ये रेड कलर का बॉर्डर बना देगा इस तरीके से। तो टेबल डिजाइन टैब के अंतर्गत जितने भी विकल्प थे मैंने इनको डिटेल से बता दिया है। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब बढ़ते हैं अगले टैब की तरफ। अगला टैब था टेबल लेआउट, ये वाला टैब। इस टैब को देखने से पहले हम ये जो टेबल बना के रखे हैं इसको डिलीट कर लेते हैं। इस टेबल को डिलीट करते हैं और एक बार फिर से नई टेबल बनाते हैं, ये नई टेबल। अब चलते हैं टेबल लेआउट पे। इसमें आपको कई ग्रुप दिख रहे हैं, जैसे टेबल, ड्रॉ, रो एंड कॉलम्स, मर्ज, सेल साइज, अलाइनमेंट और डाटा। एक एक करके हम सबके बारे में देखते हैं। पहला टेबल। टेबल में पहला ग्रुप मिल जाता है सिलेक्ट। इसमें सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो और सिलेक्ट टेबल, चारों ऑप्शन को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट सेल। जिस सेल में आपका कर्सर होगा, ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, तो हम जब सिलेक्ट सेल पे जाएंगे तो ये सेल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब जहां पे कर्सर होगा वो सेल पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। यही प्रक्रिया काम करती है कॉलम के साथ में। सिलेक्ट कॉलम अब क्या करेगा कि ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। फिर से हम सेल को कर्सर को यहां कर देते हैं। अब इस बार देखते हैं
सिलेक्ट रो, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो जिस कॉलम में जिस सेल में आपका कर्सर था वो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। अब यहां पे कर्सर है, अब देखते हैं लास्ट वाला विकल्प क्या है, सिलेक्ट टेबल। इस पे क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करने का तरीका। और MS वर्ड में मैंने सिलेक्ट करने के लिए एक अलग से वीडियो बना के रखा है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके देखें कि हम डिफरेंट तरीके से कैसे सिलेक्ट करते हैं। टेबल मैंने डिलीट कर दिया है, फिर से टेबल लेते हैं हम, ये टेबल आ गई, हम लेआउट टैब में आ गए। अब यहाँ से टेबल पे क्लिक किया मैंने, व्यू ग्रिड लाइन ऑप्शन दिखा रहा है। व्यू ग्रिड लाइन का ऑप्शन ये है कि ये जब आपके टेबल पे बॉर्डर नहीं लगा होता है तो टेबल देखने के लिए व्यू ग्रिड लाइन को ऑन कर देते हैं। जैसे अभी क्या है कि इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से डिजाइन टेबल डिजाइन टैब पे जाते हैं और यहाँ से बॉर्डर जो है बॉर्डर को नो बॉर्डर कर देते हैं। अब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, टेबल बना है लेकिन दिख नहीं रहा है क्योंकि इस पर बॉर्डर हट गया। अब क्या करेंगे, हम टेबल लेआउट पे जाएंगे और यहाँ से व्यू ग्रिड लाइन ऑन कर देंगे। अब आपको ये टेबल दिख रही है लेकिन ये उतनी डार्क नहीं दिख रही है जितनी की डार्क पहले से थी। हाँ, एक चीज और, इसका खास उपयोग यह है कि अभी अगर हम प्रिंट कर देंगे, अगर हम डाटा को प्रिंट करेंगे तो टेबल प्रिंट होकर नहीं आएगी, केवल दिखेगी आपको, केवल स्क्रीन पे दिखेगी, पेपर पे प्रिंट होकर नहीं आएगी क्योंकि ये ग्रिड लाइन है, ये बॉर्डर नहीं है। और जब हमको प्रिंट में टेबल निकालना हो तो हम उस पर बॉर्डर अप्लाई करते हैं, ना कि ग्रिड लाइन। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हम इस पे क्या करते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं ऑल पे, वरना ये कभी भी प्रिंट होके नहीं आएगा। अब चलते हैं फिर से आगे अगले ऑप्शन पर, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी में टेबल का आप सेटअप बना सकते हैं। टेबल का रो, कॉलम, सेल और टेक्स्ट, इन सब के लिए आपको विकल्प दिया गया है कि इन सब की साइज को घटा बढ़ा सकते हैं आप। एक एक करके आप चेक करें, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगला ऑप्शन है, अगला ग्रुप है ड्रा टेबल और इरेज। ड्रा टेबल का मैंने एक वीडियो बनाया था टेबल से रिलेटेड, उसमें आपको एक विकल्प मिला था पहले ही, इंसर्ट में ही मिला था। यहाँ टेबल के नीचे जब टेबल में हम गए थे तो यहाँ ड्रा टेबल का यहाँ पे ये वाला ये विकल्प मिला था आपको। ये सेम वही चीज है, तो आप जाकर के वहां से देख लें। इरेज क्या है कि जहां पे आप इरेज कर देंगे वो इरेज, जिस लाइन पे आप क्लिक कर देंगे वो इरेज हो जाएगा। ये ऐसे ही अगर आपको कोई कॉलम रिमूव करना है या कोई रो रिमूव करनी है, इस तरीके से आप उसको इरेज कर सकते हैं। अगले कॉलम की ओर अगले ग्रुप की ओर बढ़ते हैं। अगला ग्रुप है डिलीट। ये रो एंड कॉलम के अंतर्गत है डिलीट में आएंगे। डिलीट सेल, आप सेल डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कॉलम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट रो डिलीट कर सकते हैं, डिलीट टेबल। एक एक करके समझते हैं। यहाँ से पूछ रहा है शिफ्ट सेल डिलीट करेंगे तो सेल शिफ्ट हो जाती है, ये आप समझ नहीं पाएंगे क्लियर। हम दूसरा देखते हैं, इसमें ऑप्शन रो का देखते हैं। डिलीट कॉलम, जिस कॉलम में आपका कर्सर होगा वो कॉलम ही पूरी डिलीट हो जाएगी। ये कॉलम डिलीट हो गई इस तरीके से। डिलीट रो, जिस रो में आपका जिस रो में कर्सर होगा, चाहे जिस सेल में, वो पूरी रो डिलीट हो जाएगी इस तरीके से। कुछ ऐसे ही इंसर्ट का है, यहाँ पे दिया हुआ इंसर्ट अबव, जहां पे कर्सर होगा, यहाँ दूसरे नंबर पे कर्सर है हमारा दूसरी रो में। अब इंसर्ट अबव दिया है कि इसके ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी, और अगर इस पे क्लिक कर देंगे तो ये इस तरीके से। यहां दिया हुआ है, यहां हमारा पहले रो में पहले सेल में कर्सर है। अब दिया हुआ इंसर्ट ब्लो, इसके नीचे एक रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर हम इंसर्ट लेफ्ट कर दें, सबसे आखिरी में है, हम यहाँ पे कुछ लिख भी देते हैं, के लिख दिया मैंने। अब इसके बाद इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो इसके बाएं साइड में एक रो इंसर्ट हो जाएगी, सॉरी रो नहीं कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और इंसर्ट राइट, तो इसके साइड राइट साइड में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा इस तरीके से। फिर टेबल को सिलेक्ट करते हैं, यहां से देखते हैं, यहां दिया है मर्ज सेल, स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल। लेकिन उससे पहले ये दोनों हाईलाइट ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, एक्टिव नहीं है। इनको एक्टिव करने के लिए हमको सिलेक्ट करना होगा 2 सेल कम से कम। चलो मैंने 3 सेल 4 सेल सिलेक्ट कर लिया, अब सभी ऑप्शन हाईलाइट हो गए हैं।
मर्ज सेल में क्या होता है कि जितनी भी सेल आपने सेलेक्ट किया होता है वो सभी मर्ज होकर एक ही में जुड़ जाते हैं, एक ही सेल बन जाता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये इतना सेल एक ही हो गया, ये इतना सेल एक हो गया। अब इसको अगर हमें इस सेल को पूरा हम सिलेक्ट करते हैं और इसको स्प्लिट करना, स्प्लिट मतलब बांट देना, कई टुकड़े कर देना। अगर इसको स्प्लिट सेल करते हैं तो पूछता है आपसे कि नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम में हो जाएगी, 2 कॉलम में हो जाए, या फिर आप कॉलम की संख्या बढ़ा सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से कॉलम की संख्या आप कुछ भी कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। 4 था, मैंने 5 कर दिया। अब पूछ रहा रो कितनी हो जाएगी, एक ही रो रखनी है कि रो भी बढ़ानी है, तो मैं एक ही रो रखता हूँ और कॉलम 5 कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ये जो सेल मैंने अभी मर्ज किया था, 4 को मर्ज किया था 1 में, अब मैं 1 को स्प्लिट करूंगा 5 में। ये देखिए अब 1 ये 5 में स्प्लिट हो गया, एक ही रो, एक ही सेल 5 सेल में स्प्लिट हो गया। इस तरीके से आप सेल को स्प्लिट कर देते हैं। अब अगला ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। यहाँ से आप टेबल को भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ कर्सर है वहीं से टेबल आपका अलग हो जाएगा। अभी स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे और यहीं से टूट के आपका टेबल अलग हो गया। अभी एक रो मुझे अलग करनी है, ये रो यहाँ पे है और यहाँ से लेआउट टैब में गए, यहाँ से स्प्लिट टेबल कर दिया तो एक रो अलग हो गई। जहां से रो आपको अलग करना हो वहां से आप अलग कर सकते हैं टेबल को, इस तरीके से। अब डिलीट कर देते हैं टेबल, फिर से नई टेबल लेते हैं हम। अब अगले विकल्प की ओर बढ़ते हैं, अलाइनमेंट, सेल एंड साइज। सेल साइज क्या है, ये टेबल रो हाइट है, इस पे हम जाकर के टेबल की रो की हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से जिसको सिलेक्ट किए होंगे या जिसमें कॉलम, जिसमें कर्सर होगा उसी के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा, उसी के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा, सब नहीं बढ़ेगा। जिसके ऊपर कर्सर एक्टिव होगा वही काम करेगा। अगर हम कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम को भी यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। ऑटो फिट कर देंगे तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ऑटो फिट हो जाएगा। अगर यह ऑटो फिट कंटेंट्स टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ऑटो फिट विंडो के अकॉर्डिंग, और फिक्स्ड कॉलम विड्थ, जो आपने कॉलम विड्थ को सेट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग ये कर लेगा। अब बढ़ते हैं अलाइनमेंट की ओर। अगला ग्रुप है अलाइनमेंट। इसमें 9 तरीके के अलाइनमेंट दिए हुए हैं। मैं इसमें कुछ लिख लेता हूँ थोड़ा सा, तब क्लियर होगा। इतना लिख लिया मैंने। अब पूरे को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब हम अलाइनमेंट एक एक करके देखेंगे। यहाँ है, इस पे करेंगे तो ये अलाइन टॉप सेंटर, टॉप में ऊपर जाएगा और बीचों बीच में हो जाएगा, इस तरीके से। ये है अलाइन टॉप टू राइट, ऊपर रहेगा लेकिन राइट साइड में जाएगा। ये है अलाइन सेंटर राइट, सेंटर में रहेगा और राइट में रहेगा, मतलब बीचों बीच में रहेगा लेकिन राइट रहेगा। ये है अलाइन सेंटर, बीचों बीच में आ जाएगा, ना ऊपर ना नीचे ना दाएं बाएं। ये है, ये क्या था, इसके ऊपर कर्सर को माउस पॉइंटर को रोकते थोड़ी देर, उसके बाद ये बताएगा क्या है। ये है अलाइन सेंटर लेफ्ट, ये अलाइन हो जाएगा सेंटर में और लेफ्ट में। ऐसे ही नीचे का ऑप्शन है अलाइन बॉटम, लेफ्ट बॉटम में आएगा लेकिन लेफ्ट में रहेगा। ये है अलाइन बॉटम, सेंटर बॉटम में रहेगा लेकिन बीचों बीच में रहेगा। ये है बॉटम में रहेगा लेकिन राइट में रहेगा। इस तरीके से हम 9 तरीके से इसको अलाइन कर लेते हैं। अगला है टेक्स्ट डायरेक्शन। अब यहाँ टेक्स्ट की दिशा को हम बदल सकते हैं, टेक्स्ट की दिशा को हम बदल सकते हैं। अंडू कर लेते हैं, हम पहले जैसा कर लेते हैं। सेल मार्जिन। सेल मार्जिन क्या है कि सेल में मार्जिन अपने पेज सेटअप में देखा होगा, मैं जब पेज सेटअप का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप क्लियर कर दूंगा। मार्जिन क्या होता है कि कितनी जगह छोड़ करके टेक्स्ट लिखे, ये होता है मार्जिन। यहाँ से आप चारों तरफ की मार्जिन सेट कर सकते हैं, टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट। जितना मार्जिन आप दे देंगे उतना जगह छूट जाएगा, उसके बाद टेक्स्ट लिखेगा। ये होता है मार्जिन। शॉर्ट, शॉर्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड वीडियो में बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैं शॉर्ट वाले में फिलहाल मैं शॉर्टिंग बता देता हूँ आपको। जब आप चाहे न्यूमेरिकल हो या अल्फाबेटिकल हो, आप लिखते हैं कोई चीज़, तो उसको शॉर्टिंग करने के लिए अभी क्या है, अभी तो सारे सीक्वेंस में लिखे हैं, मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ एक एक करके। फिर उसके बाद कुछ लिख के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे ए लिखा मैंने, यहाँ पे लिख दिया जेड, यहाँ पे लिखा डब्ल्यू, यहाँ पे लिखा डी, यहाँ पे लिखा एफ, यहाँ पे लिखा जी, यहाँ पे लिखा फिर ए, सॉरी यहाँ लिखा फिर ए। अब इसको शॉर्टिंग करना है तो इसको सबसे पहले क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा और शॉर्ट पे चले जाएंगे। अब ये पूछ रहा है कि
क्या सॉर्टिंग करना है, कॉलम ए को सॉर्टिंग करना है, कॉलम ए के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना है, असेंडिंग करना है कि डिसेंडिंग करना है। तो मैंने इसको डिसेंडिंग चुन लिया। अब क्या करेगा ये बदल देगा, डिसेंडिंग के हिसाब से कर देगा। तो जेड सबसे ऊपर कर दिया, डब्ल्यू उसके बाद, जी उसके बाद, एफ उसके बाद, ए सबसे नीचे आ गया। अगर इसी को हम सिलेक्ट करने के बाद सॉर्टिंग में जा करके इसी को हम असेंडिंग कर देंगे तो ये अपने क्रम में आ जाएगा। यहाँ से कॉलम लेना होगा, इसलिए एरर आ रहा था। अब इसको असेंडिंग कर देंगे तो ये ए से हो जाएगा, ए के बाद से शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब क्या बचा, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अभी ये चीजें लिखी थी, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर लेता, इसी को मैं डिलीट कर लेता हूं। आपने कन्वर्ट टू टेबल पढ़ा होगा, मैंने बताया था, ऑप्शन था उसमें, और इसमें है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इसको सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट चले जाते हैं, टैब पे क्लिक कर देते हैं और ये इस तरीके से टेबल हट गया और केवल टेक्स्ट आपका बचा है। फिर से मैं अनडू कर देता हूं, टेबल लेआउट में जाते हैं। अगला है रिपीट हेडर रो। डाटा टाइप में रिपीट हेडर रो, डाटा टाइप में सॉर्टिंग पढ़ चुके, आप सॉर्ट पढ़ चुके। रिपीट हेडर रो देखेंगे, ये बहुत ही अच्छी चीज है जब आप ज्यादा पेज के लिए टेबल यूज कर रहे हो। जैसे हेडिंग आप डालते हैं, सीरियल नंबर डाल दिया, नेम डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, मोबाइल डाल दिया, कुछ और भी डाल दिया, मान लो इतनी ही डाल दिया। तो अगर आपकी लिस्ट ये लंबी है, आपका टेबल लंबा है, 3 पेज में चले गया, तो ये आपकी हेडिंग केवल एक ही पेज में बन के आएगी, हर पेज पे हेडिंग नहीं बन के आएगी। कब तक नहीं बन के आएगी, जब तक आप इस ऑप्शन का यूज नहीं करेंगे। इस ऑप्शन का जैसे ही आप यूज करेंगे आप, तो ये हर पेज पे जो टेबल, जितनी भी टेबल जाएगी हर पेज पे, तो वहां पे ये बन के आ जाएगा। हर पेज पे ये ऑटोमेटिक हेडिंग लग के आ जाएगी। तो उसका एनालिसिस करने में जब आपको हार्ड कॉपी मिलेगी तो हर पेज का अलग अलग डाटा एनालिसिस करने में आपको बहुत ही मदद करेगा। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। अगला है फार्मूला। फार्मूला क्या है, ये एक्सेल से रिलेटेड है। जब कभी मैं आपको एक्सेल का वीडियो बना के दूंगा तो मैं वहाँ का फार्मूला वहाँ पे कवर करूंगा, वही फार्मूला फिर आपको यहाँ पे कवर करके दिखाऊंगा। अभी तक जितने भी टॉपिक मैंने बताई हैं उसमें अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो पे कमेंट करें नीचे और पूछें, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। पूरी कोशिश हमारी होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।